वेलकम टू द इंग्लिश फोरम। आई एम एस के यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि 14 तारीख 9वां महीना 2024 को हुआ और उसके सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि पेपर में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे और इनका सही आंसर क्या हो सकता है, जिससे कि आप लोग अपना मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इनका कितना हो रहा है। इस वीडियो में मैं केवल 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और 50 नेक्स्ट में और 50 अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें आप देखेंगे जो पेपर है बहुत ही टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी टफ पूछे गए हैं, बहुत ही अंदर से है। चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी पब्लिश्ड इन गांधीज हरिजन। तो गांधी का जो हरिजन वो निकलता था पत्रिका, उसमें जो पहला इशू लिखा गया था द वेल ऑफ द पीपुल, जो कि 1943 में भारती साराभाई के द्वारा। ठीक है, ये जो भारती साराभाई का द वेल ऑफ द पीपुल है वो प्ले है बेस्ड है किस पे, हरिजन का जो गांधी जी का हरिजन पत्रिका था उसी से डायरेक्ट लिया गया है। द वुमेन जो कि आपका अल्बर्टो मोराविया का वार नोवेल है। सेकेंड क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग अंडरलाइंड फ्रेज लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अल्यूजन। ये जो लिया गया है लाइन टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस से है, एंड्रयू मार्वेल का। थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ रेप ऑफ द लॉक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे काफी इजी हो जाता जब आप हम लोग 3 का मिला देते। 3 का 100 जो कुत्ता था वो बिलिंडा का कुत्ता था, तो सी का अगर 3 का ए हम लोग ले लेते तो जहां जहां 3 का ए है एक ही जगह ए था, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 1। तो काफी इजी क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय टेनेसी विलियम्स इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रेशन वायलेंस एंड एवेरेशन वेयर ब्लांच डुबॉय फैंटिसाइज ऑफ रिफाइनमेंट आर ब्रूटली डिस्ट्रॉयड बाय हर ब्रदर इन लॉ। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था जो कि स्ट्रीट नेम्ड कार डिजायर से है। इसमें हुआ थी वो अपने सिस्टर के यहाँ रहने आई थी, तो इन दोनों के बीच में अपने जीजा और इनके बीच में झगड़ा होता है, तो वही कहानी है। तो आंसर काफी इजी था, स्ट्रीट नेम्ड कार नेम्ड डिजायर। 5 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गिरीश कर्नाड इज बेस्ड ऑन द कथा सरित सागरा टेल दैट थॉमस मान यूज्ड फॉर हिज शॉर्ट नॉवेल द ट्रांसपोज हेड्स। तो ट्रांसपोज हेड ये हाय वदना का है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा आते रहता है। अभी गेट में आया था, नेट में भी आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट वर्क है हाय वदना, जो कि 2 दोस्तों की कहानी है। 6th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वर ट्रांसलेटेड बाय विक्रम सेठ इन 3 चाइनीज पोएट्स। काफी डीप क्वेश्चन है। ली बाय, डू फू, वैंग वी, दिस इज द राइट आंसर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डीप है, काफी ज्यादा डीप है। मैंने कुछ सरफेस लेवल पे ढूंढने का प्रयास किया तो मिला नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। बाद में इसको डिस्कशन करेंगे। 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, बाद में इसको हम देखेंगे, काफी रिसर्च करना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है here is not merely a nation but a teeming nation of nations. Here is action untied from strings, necessarily blind to particulars and details magnificently moving in vast masses. ये जो आपका लाइन है वो लिया गया है वाल्ट विटमैन के लिप्स ऑफ ग्रास से, जो कि 1855 में पब्लिश हुआ था, और प्रीफेस में इसका वो जो लाइन है वो लिखा गया था। राइट आंसर वाल्ट विटमैन लिप्स ऑफ ग्रास। 9 number question, in which of the following poems of Robert Frost is the last but one line repeated at the end? तो काफी इजी क्वेश्चन था। Stopping by woods on a snowy evening, हम लोग को याद है, काफी इंस्पिरेशनल पोएम है। But I have promised to keep and miles to go before and sleep and miles to go before I sleep. तो ये हो जाएगा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एशियाटिक रिसर्च। तो ये भी थोड़ा सा डीप है, काफी ज्यादा डीप, हमने इसको भी ढूंढने का प्रयास किया तो मिला नहीं, तो इसको मैंने छोड़ दिया कि काफी टाइम टेकिंग है, इसको बाद में देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ रश्दी इज ए कटिंग सटायर ऑन द स्टेट ऑफ माइग्रेशन इन द यूनाइटेड किंगडम एंड ए विविड एंड कंपेलिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ गुड एंड इविल रिलीजियस फेथ। तो द राइट आंसर द सैटानिक वर्सेस। ग्रीमसन का फैंटेसी और साइंस फिक्शन नॉवेल था, जो कि डेब्यू नॉवेल था। मिडनाइट चिल्ड्रन आप जानते हैं, जो कि उसमें मैजिक रियलिज्म का यूज किया गया है।
12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु रोट इन द फर्स्ट इशू ऑफ हरिजन? तो फर्स्ट इशू कहा गया है तो डायरेक्ट लोग मनमोहन गांधी पे चले गए, मोहनदास गांधी, क्योंकि लगा कि हरिजन उनका पब्लिकेशन है तो वही लिखते होंगे। लेकिन द आउटकास्ट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, नथिंग कैन इमांसिपेट द आउटकास्ट एक्सेप्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये जो लाइन है, ये लाइन बी आर अम्बेडकर के द्वारा फर्स्ट इशू में लिखा गया था। तो राइट आंसर बी आर अम्बेडकर। 13. The Weave of My Life, a Dalit woman's memoir by उर्मिला पवार, ट्रांसलेटेड बाय। तो काफी इजी क्वेश्चन, माया पंडित ट्रांसलेट की थी। आप दलित लिटरेचर पढ़ेंगे तो काफी इजी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फाइनल स्ट्रेंजा इज फ्रॉम एमिली डिकिंसन्स पोएम। कह रहा है कि एंड देन ए प्लैंक इन रीजन ब्रोक एंड आई ड्रॉप्ड डाउन एंड हिट ए वर्ल्ड एट एवरी प्लंज एंड फिनिश्ड नोइंग देन। तो ये जो लाइन है आपका अ फेल्ट ए फ्यूनरल इन माई ब्रेन से लिया गया है। राइट आंसर अ फेल्ट ए फ्यूनरल इन माई ब्रेन। 15. Which diasporic writer reworks the English country house poem made famous by Ben Jonson's To Penhurst and Andrew Marvell's Upon Appleton House? So the right answer Derek Walcott, Typolo Hound। आंसर टाइपोलो हाउंड होगा, लेकिन रेंस ऑफ ग्रेट हाउस दिया है तो ये हो सकता है कि ड्रॉप हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सीनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड बिट्रेड, आई हैव नो जॉयज व्हिच आर नॉट योर्स, नो एक्स व्हिच आर नॉट योर्स, आई टू कॉल माई सेल्फ आई। सो द राइट आंसर इज एन इंट्रोडक्शन। ये आई टू कॉल माई सेल्फ जो किसी को याद होगा तो काफी इजी क्वेश्चन था। 17. Modern Indians see themselves as a global citizens and they aspire to make use of the best of both worlds while they retain a sense of affiliation and companionship with India and Indians. Amartya Sen makes this statement। तो अमर्त्य सेन का ये स्टेटमेंट है और जो कि लिया गया है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन से। राइट आंसर द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। 18 क्वेश्चन, which of the following novels by James Baldwin deals with both homosexuality and the situation of African American? So the right answer Giovanni Rooms। जियोवानी रूम हो जाएगा, जो कि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करता है, अफ्रीकन अमेरिकन का बात करता है। 19 question, who reacted to Wasteland as a catastrophe to our letters, which gave the poem back to the academics? So the right answer William Carlos Williams। 20, which of the following a statement regarding a broadside ballad are true? तो broadside ballad जो होता है वो डील्स करता है रिसेंट क्राइम्स का, रिसेंट एग्जीक्यूशन एंड डिजास्टर, जो रिसेंट टाइम का जितने भी इंसिडेंट हैपन होते हैं उनके बारे में ये बात करता है। और 16th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक ये रहा। और ये इट वाज प्रिंटेड वन साइड ऑफ ए सिंगल सीट और इट वाज सung टू ए वेल नोन ट्यून। हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए बी, राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ए और बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, these novels exploring the life of 3 generations were originally conceived as a single novel to be called The Sisters। नेट का क्वेश्चन है 21 वाला, नेट में भी आया था कि द सिस्टर्स नेम से किसको जाना जाता है, और जामिया में क्वेश्चन पूछा गया था। तो द रेनबो एंड विमेन इन लव, राइट आंसर। Which of the following novel is not a political history in which its author has transmuted facts of history into a great work of art? तो पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर बात हम लोग देखें तो वेटिंग फॉर द महात्मा भी किया गया है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड था तो पॉलिटिक्स है। मिडनाइट चिल्ड्रन में भी पॉलिटिकली बातें हैं। आज़ादी में तो ऑफ कोर्स है। ट्रेन टू पाकिस्तान केवल और केवल पार्टीशन नॉवल है, इसमें कहीं पॉलिटिक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए राइट आंसर ट्रेन टू पाकिस्तान। 23, who remarked the modern Indian drama owed its first flowering to foreign drafting? तो ये कृष्ण कृपलानी का स्टेटमेंट है। 24, coming out as Dalit, a memoir written by यासिका दत्त is about। ये जो यासिका दत्त का मेमोआ है कमिंग आउट एज ए दलित, ये नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स पे लिखा गया है, जो कि एक्सपीरियंस करती है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। 25, which of the following statement about Lycidas is not correct? अब लिसिडस के बारे में कौन सा करेक्ट
नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो लिसिडास सारे लोग पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा कि मिल्टन डेलिन्यूएट्स हिमसेल्फ एज लिसिडास, क्योंकि मिल्टन अपने आप को लिसिडास नहीं देखते हैं, लिसिडास जो था उनका दोस्त था, इसलिए इसका करेक्ट अगर हम ये काट देते बाकी सारा आंसर सही था, तो इजी था। 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई द पोएम रिवर बाय ए के रामानुजन। ये थोड़ा सा है, जो रामानुजन का एक रिवर पढ़े होंगे तो इजी लगा देंगे। द पोएट इज सार्कास्टिक अबाउट द पोएट्स ऑफ द पास्ट, ये चीजें नहीं थी इसमें। द पोएम इज अबाउट द 5 एलिमेंट्स, ये बात करता है। कंप्लीट पिक्चर रिवर प्रिजर्वर वेल एज डिस्ट्रॉयर, क्योंकि सूखा के बारे में बात करता है, फ्लड के बारे में भी बात करता है, तो डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर है। फिर आपका प्रेग्नेंट वुमन के बारे में भी बात करता है, इसलिए राइट आंसर 3 हो जाएगा। 27 in these lines from the schooner flight, the Odyssean figure of Sabine express sense of uncertainty about his identity and mixed African and European ancestry। तो ये जो द स्कून फ्लाइट है वो डायरेक्ट वालकॉट का लिखा गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, इधर लाइन दिया हुआ है। 28 which of the following a statement about Thomas Eliot in not correct। थॉमस एलियट के बारे में बात कर रहा है। थॉमस एलियट 1496 से 1546 इंग्लिश डिप्लोमेट थे, और ये एंसेस्टर टी एस एलियट के नहीं थे, क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं था, शादी किए थे लेकिन इनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए टी एस एलियट के एंसेस्टर ये नहीं होंगे। और ही सजेस्टेड दैट पोएट्री एंड डांस शुड बी मोर एम्फसाइज्ड देन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑथर टू राइट ऑलमोस्ट इंटायरली इन इंग्लिश, और ही प्रिपेयर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लैटिन इंग्लिश डिक्शनरीज। तो ये सब करेक्ट है, बाकी फर्स्ट वाला गलत था। 29 who among the following is the co-author of the autobiography of Malcolm X। तो ये जो माल्कम एक्स कह रहे हैं टेन है, माल्कम टेन का जो को राइटर था वो एलेक्स हेली था। माल्कम टेन और एलेक्स हेली मिलकर के द ऑटोबायोग्राफी ऑफ माल्कम टेन लिखे थे। मैच द फॉलोइंग पोएटिक वर्क्स विथ देयर पोएट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग इजीली मिला देते, ट्रोइलस एंड क्रिसीड चाउसर का था, 1 का अगर डी था तो देख लेते 1 का डी 2 जगह था, ठीक है। हीरो एंड लिएंडर क्रिस्टोफर मार्लो का, 3 का ए, 3 का ए कहाँ कहाँ है, 3 का ए, अगर 3 का ए ही मिला देते तो 4 आपका आंसर सही था, काफी इजी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डज टॉनी मोरिसन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ राइटरली टेक्स्ट, राइटरली रीडिंग, सॉरी। तो राइटरली रीडिंग के बारे में बात किया गया है, तो हम लोग इसको इलिमिनेट करते तो एंटी वुमन जो कि सोजर्नर ट्रूथ का था, और फेमिनिस्ट थियरी मार्जिन टू सेंटर ये बेल हुक्स का था, तो ये दोनों तो चला जाता, ये था ही नहीं। बचा आपका डायस्पोरा डॉक्टर्स, ये भी कोई वर्क नहीं है, तो बचा ये प्लेइंग इन द डार्क, तो ये राइट आंसर होगा। लेकिन राइट आंसर जो होगा इसका वो द साइट ऑफ मेमोरी होगा, जो कि पार्ट ऑफ बिलवेड, जो बिलवेड नोवेल है उसका पार्ट है। तो इस नोवेल में इन्होंने यूज किया राइटरली रीडिंग, लेकिन आंसर यहाँ पे दिया है प्लेइंग इन द डार्क, तो हो सकता है ये ड्रॉप हो क्वेश्चन, क्योंकि राइट आंसर ये नहीं है। 32 which of the following novel of Amitabh Ghosh is set in the countries India, Yemen, Egypt and Algeria? So the right answer the circle of region। ऐसे भी सर्कल का है तो घूमते रह रहा है, तो ये आप ले सकते थे। नेक्स्ट है एलिस मुनरो का, जो कि पूछ रहा है कि इनका जो स्टोरी है कौन किस बारे में बात किया है। तो जो लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन है वो चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बारे में बात किया गया है, और फर्स्ट को अगर हम लोग मिला देते चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस तो आपका आंसर आ जाता 2, क्योंकि ये भी डीप क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। हम लोग उतना इस स्टोरी को पढ़े नहीं है डीप जा करके, कौन सा स्टोरी कब की बात कर रहा है, तो काफी डीप क्वेश्चन था। नेक्स्ट है लोकल हिस्ट्रीज ऑफ अफ्रीकन Asian people produced throughout the 19th century in great numbers were best exemplified by James Mill। राइट आंसर ऑन लिबर्टी, क्योंकि द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन में बात करते हैं वो फीमेल राइट्स के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं। बाकी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है तो उसमें केवल इंडिया का आ जाएगा, अफ्रीकन आएंगे नहीं, इकोनॉमिक तो ऑन लिबर्टी राइट आंसर हो जाएगा। 35 विच पोएम केम अपॉन हिम ब्राउनिंग राइट्स एज ए काइंड ऑफ ड्रीम। तो जो अ काइंड ऑफ ड्रीम है वो चाइल्ड रोलैंड है, और इसका फुल टाइटल और इधर है, राइट आंसर हो जाएगा चाइल्ड रोलैंड। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑटोबायोग्राफी जोरा नील हर्स्टन। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा डेस्ट ट्रैक्स ऑन ए रूट, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। 37 यू कांट ब्रेक मी विथ योर पोइग्नेंट एनवी।
You can't slay me with your subtle hate. For all the cruelly folly you perceive, I'll not try with suppliant hands to you. Where are these lines taken from? तो ये जो आपका लाइन है वो ए चैलेंज टू फेट, फेट को ये चैलेंज करता है सरोजनी नायडू, वहीं से लिया गया है। राइट आंसर आपका हो गया 38। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरीज बाय महाश्वेता देवी द कैरेक्टर ऑफ सोमारी डम्ब गर्ल इज पोर्ट्रेड हु सफरिंग फ्रॉम ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन? तो जो राइट आंसर हो जाएगा तो विच हो जाएगा। ब्रेस्ट गिवर में अभी मैं भूल रहा हूँ द्रौपदी का, तो द्रौपदी ही कैरेक्टर है। इनका बहुत ही फेमस वर्क है। आप ये जो मूवी देख सकते हैं इन पे बेस्ड है, उसमें शनिचरी एक कैरेक्टर थी, अभी मैं भूल रहा हूँ। ये नोवेल में इसका महाश्वेता देवी का इसी बार 2024 में ही आया हुआ है क्वेश्चन। तो 39 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये डीप है तो हम कर नहीं पाए, लास्ट में इसको करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय लेस मरे एक्सप्रेस थ्रू रिच वर्चुअल इमेजिनेशन the Australian bush and the ideals and values of pioneer settlers? So the right answer is the wilderness. 41 का while thinking of murdering King Duncan, Lady Macbeth calls on a spirit. जब किंग डंगन का मर्डर हो रहा था तो लेडी मैकबेथ क्या कही थी? अनसेक्स है। इट मीन्स उसे सेक्स को चेंज करके मेल बना दे, इस तरीके का बात कर रही थी। तो राइट आंसर अनसेक्सड हो जाएगा। 42 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज रिटन बाय ड्रेक वालकॉट द सेंट्रल कैरेक्टर मकक? ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, मकक का कैरेक्टर याद था तो काफी इजी था। 43 डिड आई रिक्वेस्ट दी मेकर फ्रॉम माई क्ले to mold me man, did I solicit thee from darkness to promote me? ये जो लाइन है पैराडाइज लॉस्ट का है और ये फ्रैंकनस्टीन का नोवेल में यूज किया गया, तो राइट आंसर फ्रैंकनस्टीन हो जाएगा। 44 which of the following critics said nations like narratives lose their origins in the myth of time and only fully realize their horizons in the mind's eye? ये जो राइट आंसर हो जाएगा होमी के भाभा। इसमें थोड़ा सा मेटाफिजिकल पोएट्स का गुण देखना था, क्वालिटीज देखना था, तो ये भी डीप लगा, सरफेस लेवल पे मिला नहीं तो छोड़ दिया इसको। 4-5 क्वेश्चन हम लोग छोड़े हैं, बाकी हम लोग लास्ट में जो छूट गया है उस पर रिसर्च करके हम करेंगे। 46 कह रहा है कि कौन सा है जो ब्लू स्काई के बारे में सही है। तो अगर इसमें हम लोग देखते तो क्रिटिसिज्म का तो वर्क है नहीं, पीस ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं था, इसको काट देते, गलत हो जाता। फिर आपका रन अवे स्लेव गर्ल किल्स अ डाउटर, ये बिलवेड का है थर्ड वाला, तो ये भी गलत हो जाता। बचता 10 इयर्स वाला, तो ये नहीं। सिंपल आंसर आ रहा था कि पिकोला ब्रेड लव था, वो रेप किया गया था अपने पिता के साथ, पिता के द्वारा, तो 4 आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट है व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ लव्स लास्ट सेफ्ट? कॉली सीवर का वर्क है जिसका फुल टाइटल हो गया लव्स लास्ट सेफ्ट द फूल इन फैशन, राइट आंसर। द टाइटल ऑफ द नोवेल द ड्रीम ऑफ मैन, जो कि पैट्रिक वाइट का है, ए हाउसमैन के पोएम एस्रॉपशायर लैड से लिया गया है। 49 Swaltern Studies Group at Oxford was formed under the leadership of Ranajit Guha, right answer Ranajit Guha। 50 Dr. S. Radhakrishnan delivered a lecture on a mastermind at British Academy on 28 June 1938। तो इस पे जो इन्होंने लेक्चर दिया था 28 जून 1938 को, वो दिया था गौतम द बुद्धा और इनके बारे में दिया था, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन को डील किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और लूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 लूंगा, 150 टोटल क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके से आपको मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा इस चैनल के माध्यम से। जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से और आपका आंसर जल्दी आज ही हो सकता है कि शाम तक मैं पूरा कोशिश करूं कि पूरी क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करके दे दूं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।